अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। लेबनान पर मुसलसल चौथे रोज भी इस्राएली बमबारी, हलाकतों की तादाद बढ़कर हुई 600। हिजबुल्लाह ने इस्राएल के सेंट्रल एरिया में वाक़ मोसाद हेडक्वार्टर पर किया मिसाइल से हमला। मिडल ईस्ट में जारी कशीदगी के दरमियान तेहरान में फौजी साजो सामान की नुमाइश, इस्माइल हानिया और कासिम सुलेमानी के लगे पोस्टर, बदला लेने का जाहिर किया गया अज़्म। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की मगरबी ममालिक को धमकी, कहा रूस पर मिसाइल और स्पेस अटैक हथियारों से हुआ हमला तो कर देंगे न्यूक्लियर अटैक। दरगाह अजमेर शरीफ को महादेव मंदिर करार देने की दरख्वास्त पर समाअत करने से अजमेर अदालत का इनकार। दरगाह अजमेर के जिम्मेदारान ने कहा, राइट विंग ताकतें भाईचारे की फिजा को बिगाड़ने की कर रही है कोशिश। नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी को फौरी गिरफ्तार करने का असदुद्दीन ओवैसी का मुतालबा, कहा एफआईआर होने के बावजूद गुस्ताख को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही महाराष्ट्र पुलिस। और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की इंतखाबी जलसे जारी, उमड़ रही है जबरदस्त भीड़। राहुल गांधी ने कहा, पूरे मुल्क में नफरत फैलाने का काम कर रही है बीजेपी और आरएसएस। इस्राएली फौज की लेबनान पर गुज़िश्ता 4 रोज से जारी वहशियाना बमबारी में खवातीन और बच्चों समेत 600 अफराद शहीद और 2500 से जायद जख्मी हो गए हैं, जबकि अमवात में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक लेबनान के जुनूबी और मशरक़ी इलाकों में इस्राएली फ़ौज की जानिब से अंधाधुंध बमबारी का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में अब तक 50 बच्चों, 94 खवातीन, पैरामेडिक्स व तालिबात समेत 600 अफराद शहीद हुए। इस्राएली हमले में हिजबुल्लाह के रीजनल और मरकजी कमांडर भी शहीद हुए हैं। شايفة بحياتي هيك شيء उधर हिजबुल्लाह ने पेजर धमाकों और अपने सीनियर कमांडर की शहादत का बदला लेने के लिए इसराइल के सेंट्रल इलाके में वाक़ उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर मिसाइल हमला किया है। हिजबुल्लाह ने इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव में मोसाद के हेडक्वार्टर को क़दर-1 बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाने का दावा किया है। इस्राएली फौज ने इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि मिसाइल मोसाद के हेडक्वार्टर के करीब गिरा, जिसमें कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता रॉकेट गिरने के मकाम पर आग लग गई थी। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उनके मिसाइल ने इसराइल के बेशकीमत और इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से भरे दिफाई सिस्टम को चकमा देकर अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल पर फायर किए गए मिसाइलों और रॉकेटों ने तकरीबन 64,000 यहूदियों को फरार होने पर मजबूर कर दिया है। सियोनी हुकूमत की काबीना के तर्जुमान ने भी एतराफ़ किया है कि हिजबुल्लाह की कार्रवाइयों की वजह से 63,500 यहूदी आबादकार बेघर हुए हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सियोनी हुकूमत की काबीना की तर्जुमान ने एतराफ़ किया है कि मकबूजा इलाकों पर हिजबुल्लाह के हमलों का ज़बरदस्त असर हुआ है और हिजबुल्लाह के मिसाइल हमलों के बाद दसियों हज़ार सियोनी आबादकार बेघर हुए हैं। इस्राएली फ़ौज ने 88 लाशों पर मुश्तमिल एक कंटेनर गजा भेजा है। गजा की फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने जारी करदा बयान में कहा है कि इसराइल ने कंटेनर में मौजूद लाशों के शिनाख्त, उम्र, जिनसियत और वक्त वफ़ात के बारे में कोई मालूमात फराहम नहीं की। मक़तूलीन के अजीज़ों की तरफ से शनाख्त का काम पूरा होने तक लाशों की वसूली का अमल रोक दिया गया है। फ़लस्तीन की हेल्थ मिनिस्ट्री ने मज़ीद कहा कि इस्राएली फ़ौज ने किसी किस्म की मालूमात फराहम किए बगैर 88 लाशों से भरा कंटेनर गजा भेजा है। इसराइली फ़ौज का यह रवैया एक गैर इंसानी जुर्म और बैनुल अक़वामी क़ानून के मुनाफी कार्रवाई है, जिसकी शदीद मज़म्मत की जानी चाहिए।
मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के दौरान ईरान ने दारुल हुकूमत तेहरान की शाहराहों पर फौजी साजो सामान सजा दिया। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक नुमाइश का मकसद इसराइल को खबरदार करना है कि ईरान हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया की शहादत के बाद जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। तेहरान की सड़कों पर भारी फौजी साजो सामान के साथ बैनर्स भी लगाए गए जिन पर लिखा था हम बदला लेंगे। साथ ही इस्माइल हानिया और ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर कासिम सुलेमानी के पोस्टर्स भी नजर आए। ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि इसराइल के हमलों में आला कमांडर्स की शहादत से हिज़्बुल्लाह कमजोर नहीं होगी और उसे घुटनों के बल नहीं लाया जा सकता। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने फौजी ओहदेदारों और 1980 से 1988 तक ईरान इराक जंग में हिस्सा लेने वाले साबिक अहलकारों से एक मुलाकात के दौरान कहा कि हिज़्बुल्लाह के चंद मौसर और कीमती अहलकार शहीद कर दिए गए हैं, जिससे बिलाशुबा हिज़्बुल्लाह को नुकसान होगा, लेकिन ये उस तरह का नुकसान नहीं है जिससे ग्रुप घुटनों के बल गिरने पर मजबूर हो। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी ममालिक को खबरदार किया है कि दुश्मन ने ऐसे रिवायती हथियार भी इस्तेमाल किए जिनसे रूस या बेलारूस की सलामती को खतरा लाहक हुआ तो उन ममालिक के खिलाफ मॉस्को न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। रूस की सलामती कौंसिल के इजलास में सदर पुतिन ने कहा कि न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने पर गौर इसी लम्हे होगा जब दुश्मन रूस पर मिसाइलों और स्पेस अटैक हथियारों से बड़ा हमला करेगा और ये हथियार रूस की सरहद को अबूर करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 79वें इजलास की साइडलाइन में बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस ने अमेरिका के सदर जो बाइडन से मुलाकात की। इस मौके पर बाइडन ने मोहम्मद यूनुस को गले लगाया और बांग्लादेश को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। अमेरिकी सदर ने बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत को मुकम्मल हिमायत देने की यकीन दहानी कराई और ये भी कहा कि अगर अपने मुल्क के लिए तुलबा इतना कुछ कुर्बान कर सकते हैं तो उनकी थोड़ी और मदद करनी चाहिए। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। मशहूर दरगाह हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अलमारूफ दरगाह अजमेर शरीफ को महादेव मंदिर करार देने का हिंदू सेना की जानिब से शरंगेज़ मुतालबा किया गया है। हालांकि अजमेर की अदालत ने इस मामले की समाअत करने से ही इनकार कर दिया। अदालत ने कहा है कि इस दरगाह पर उसका कोई दायरे इख्तियार नहीं है। इस केस में हिंदू सेना के सदर विष्णु गुप्ता ने अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। हिंदू सेना के सदर का दावा है कि यह दरगाह मंदिर के खंडरों पर बनाई गई है, इसलिए इसे श्री संकट मोचन महादेव मंदिर नाम दिया जाना चाहिए। दूसरी जानिब अजमेर दरगाह के कादिमों की नुमाइंदगी करने वाली तंजीम अंजुमन सैयद सदकान की सेक्रेटरी सैयद सरवर चिश्ती ने मुकदमे की सख्त मजम्मत करते हुए इसे फिरका वाराना बुनियाद पर समाज को बांटने की जानबूझकर की गई कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की मुक़द्दस दरगाह दुनिया भर के मुसलमानों हिंदुओं खास तौर पर हिंदुस्तानी खित्ते में काफ़ी मुक़द्दस है, इसमें कोई शक नहीं है। राइट विंग की ताकतें सूफी दरगाह पर नज़र डालकर मुसलमानों को अलग थलग करने और भाईचारे की फ़ज़ा को बिगाड़ने का टारगेट बना रही है। हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी के खिलाफ FIR होने के बावजूद गिरफ्तार नहीं किए जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र की बीजेपी हुकूमत पर महाराष्ट्र पुलिस को कमज़ोर करने का इल्ज़ाम भी लगाया। तो यही तो मैं बोल रहा था, हमारे जो भाई ET और ZK पूछ रहे थे, ये तो कानून का संविधान इनको यहाँ नजर नहीं आता, इनको नजर ही नहीं आता। ये पूछ क्यों नहीं रहे कि ये जो बकवास बकी गई उसके ऊपर पुलिस केस क्यों नहीं बुक हो रहा है?
अरे पकड़ो ना, कोई दूल्हा तो नहीं है, हाथ में मेहंदी तो नहीं लगी हुई दुल्हन की तरह। भिजाओ उसको, उठा के लेके जाओ जेल को, भिजाओ, ले जाओ ना। एफआईआर हुआ है, एफआईआर लेके क्या करेंगे? बीएनएसएस में तो 15 दिन का टाइम है। जब एफआईआर इशू हो चुका है तो पकड़ो ना उसको, नहीं पकड़ सकते। देखिए महाराष्ट्र की पुलिस को ये लोग कमजोर कर रहे हैं बीजेपी वाले। महाराष्ट्र की पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स है और उस प्रोफेशनल फोर्स का ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं। ये एक नहीं अनेक भाषण है उसके। क्यों बचाया जा रहा है? क्योंकि वो रूलिंग पार्टी का है। मस्जिद में घुस के मारेंगे, ये आपको नजर नहीं आता? पत्थर नजर आते खाली आपको? तो ये सिलेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ क्यों हो रहा है? उसको पकड़ना चाहिए फौरन दोनों को। कोर्ट अपना काम करेगा। कोई भी सच्चा या पक्का या झूठा ये आप और मैं तय करने वाले नहीं हैं, समझे ना। जो सबसे पहले अच्छा इंसान होना पड़ेगा, तभी वो अच्छा मुसलमान, अच्छा हिंदू होगा। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो आप में ना अच्छे और बुरे की तमीज पैदा होगी। और अगर आप जब रिलीजियस प्रोसेशन निकाल रहे हैं तो आपका रिलीजियस प्रोसेशन आपको इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी के भी रिलीजियस प्लेस के ऊपर कुछ गड़बड़ करें। और अगर कोई गड़बड़ करता है तो कानून को अपना काम करना चाहिए। ये हमारा मानना है। रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए। कोई देखिए, एक बात सुनिए, 6 दिसंबर को कौन से पत्थर फेंके गए थे? सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा। नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। 6 दिसंबर को कौन सा पत्थर फेंका गया था? नहीं, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को पत्थर फेंका गया था। नहीं, 6 दिसंबर को पत्थर फेंका गया था। 6 दिसंबर को पत्थर फेंका गया, इसलिए मस्जिद तोड़ दी आपने। छोड़ दीजिए। नहीं, आप मेरे मुंह में अल्फाज डाल के अपनी सुन तो लीजिए। आप अपनी टीआरपी रेटिंग देखना। एक मिनट ठहरो। आप 6 दिसंबर को खंडन करेंगे? करिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। मैं भी सुनिए, मैं आप जवाब दे रहा हूँ भाई। देखिए, सुन तो लीजिए। आप ऐसा करेंगे, अगर आप मन बना के आए हैं कि मेरी टीआरपी बढ़ जाएगी जी टीवी की और ईटी की, तो नहीं होगा। सुनिए, आप सुनना पड़ेगा, या नहीं सुनेंगे तो मैं खामोश बैठ जाता हूं। आप इतना देखिए, मेरे को अंदाजा है कि मोदी जी के बारे में इतना बोला हूं, आपको तकलीफ हो रही है अंदर से, मगर मैं ये कह रहा हूं कि कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, किसी की तरफ से हो। और कानून का उल्लंघन होता है तो पुलिस एक्शन लेगी। आजकल तो सीसीटीवी आ गया ना, सीसीटीवी में सब निकलता है। वो तो बीएनएस में वो उसको एक्सेप्ट भी हो रहा है। अगर कोई भी कानून का उल्लंघन करता है तो कानून अपना काम करेगा, मगर कानून जब काम करेगा तो सबके लिए काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई मेरे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारे में बोलेगा और उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि खड़े होकर बोले कि मस्जिद में घुस के मारूंगा, क्योंकि वो सत्ता में जो पार्टी बैठी है उसका राज दुलारा है, उसको हाथ नहीं लगाएंगे। तो सेलेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ कानून का नहीं होना चाहिए। कानून मजहब देखकर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने पूरे मुल्क में नफरत फैलाने का बीजेपी और आरएसएस पर इल्जाम लगाया। जहां भी ये जाते हैं भाई को भाई से लड़ा देते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाएंगे, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा देंगे, एक जात को दूसरी जात से लड़ा देंगे। नफरत और हिंसा की इनकी विचारधारा है और इन्होंने ये पूरे देश में फैला दिया है। पूरे देश में नफरत फैलाई है और इसीलिए कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक हमने पैदल यात्रा की और हमने उनसे कहा, देखिए आप अगर नफरत का बाजार खोल सकते हो तो हम मोहब्बत की दुकान भी खोल सकते हैं। अगर आप नफरत फैला सकते हो तो हम मोहब्बत फैला सकते हैं। और जितनी उन्होंने नफरत फैलाई उससे दुगना हमने मोहब्बत फैलाई और 4000 किलोमीटर चले, यहां तक
जम्मू कश्मीर तक हम आए, क्यों? हम मैसेज देना चाहते थे, ये भाईचारे का, मोहब्बत का देश है, ये सब लोगों का देश है, इसमें सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी इज्जत होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। यही मैसेज था भारत जोड़ो यात्रा का। झारखंड से एक बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को निकालकर मारने के बयान पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अमित शाह और हेमंत बिस्वा शर्मा की जमकर खिलाफ लगाई। साथ ही सोरेन ने कहा कि ये डेमोग्राफी खराब करने और बांग्लादेशी घुसपैठे की बात करेंगे। ये आरएसएस के लोग चूहे की तरह अंदर घुसकर हमारे समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। गया हुआ असम में बसे लोग और असम का भी मुख्यमंत्री झारखंड में आकर के झारखंड के लोगों को, यहाँ के सरकार को कोसने का काम में लगा है। हमारे असम में गए आदिवासी भाइयों को तो इन लोगों ने कोई मदद दिया नहीं, आदिवासियों का दर्जा दिया नहीं और उन लोगों को भूखा मरने के लिए मजबूर कर रखा है। हम लोग भी उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे और उनसे भी सवाल करेंगे कि हमारे आदिवासी भाइयों को वहां क्यों हक अधिकार नहीं दिया जा रहा है, क्यों आदिवासियों का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, क्यों हमें आदिवासी धर्म कोड नहीं दिया जा रहा है। उनसे पूछिएगा। अभी अलग अलग लोग झारखंड के भी कुछ नेताओं को उन लोगों ने खरीद कर अपने पाले में कर लिया है। इनका काम ही है नेताओं को खरीदो और उसका दुरुपयोग करो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बातें अभी शुरू होगी। गांव गांव में ये जात धर्म का जहर बीज बोएगा। कई मंदिर मस्जिदों में मांस कोई काट काट के फेंकने का काम करेगा और सामाजिक तनाव फैलाने का काम करेगा। याद रखिएगा, जो लोग इस तरीके का काम करेगा इन लोग को पकड़ के रखिएगा और पुलिस के हवाले कर दीजिएगा। किसी में डरने की आवश्यकता नहीं है। झारखंड वीरों का राज है। हम लोग जब तक लड़ते हैं तब तक जीवित रहते हैं। अगर हम लोग लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो जिस तरीके से अंग्रेजों ने हमको अलग अलग राज्यों में ले जाकर के फेंक दिया, उसी तरीके से अब ये व्यापारी लोग भी हम लोग को उठा उठा करके यहाँ वहां फेंक के आ जाएगा। इसीलिए इन व्यापारियों को झारखंड में खड़ा नहीं होने देना है। ये झारखंड यहाँ के मूलवासी आदिवासियों का है, यहाँ का जल जंगल हमारा है और आने वाला समय अपना हक अधिकार लड़कर हमें अपने घर घर लेके आना है। इस संकल्प के साथ आने वाले चुनाव को अंजाम तक पहुंचाना है। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी हुकूमत की जानिब से किसानों पर किए गए मजालिम को बयान किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडरों ने किसानों को दहशतगर्द, गुंडा, खालिस्तानी और न जाने क्या क्या कहा है। एक ये तस्वीर है किसान आंदोलन के दौरान की तस्वीर है। किसान अपने हक की मांग कर रहे थे और उन पर लाठियां बरसवाने का काम इसी हरियाणा की सरकार ने किया था। डबल इंजन की सरकार ने किया था, नरेंद्र मोदी ने किया था। और दूसरी एक ये तस्वीर है, एरियल व्यू है, किसान अपना हक मांगने के लिए दिल्ली आना चाहते थे और जब दिल्ली किसान जाना चाहते थे, जो राष्ट्र की राजधानी है, वहां कोई भी जा सकता है, उनके रास्ते खुदवाकर, उन पे कीले गड़वाकर, उन पे सीमेंट की चट्टानें लगा दी गई और किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले ही नहीं, लाठियां भी बरसाई गई। तो हरियाणा जब 10 साल बाद चुनाव आकर हिसाब मांग रहा है तो हिसाब इन सब चीजों का होगा। लेकिन ये तस्वीर मैंने आपको इसलिए दिखाई क्योंकि जो किसान आंदोलन हुआ उसमें पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, देश के सभी किसान अपना हक मांग रहे थे और वो कह रहे थे कि ये 3 काले कानून गलत हैं, इनको वापस लिया जाए। वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। डिफेमेशन केस में शिवसेना यूबीटी लीडर संजय राउत को कसूरवार करार दिया गया है। संजय राउत को 15 दिन की जेल और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। संजय राउत के खिलाफ ये केस बीजेपी लीडर किरीट सोमिया की बीवी मेधा सोमिया ने दायर कराया है।
संजय राउत ने किरीट सोमैया की बीवी के एनजीओ पर मुबैना 100 करोड़ रुपए के घोटाले का इल्जाम लगाया था। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। लेबनान पर मुसलसल चौथे रोज भी इस्राएली बमबारी, हलाकतों की तादाद बढ़कर हुई 600। हिजबुल्लाह ने इस्राएल के सेंट्रल एरिया में वाक़े मोसाद हेडक्वार्टर पर किया मिसाइल से हमला। मिडल ईस्ट में जारी कशीदगी के दरमियान तेहरान में फौजी साजो सामान की नुमाइश, इस्माइल हानिया और कासिम सुलेमानी के लगे पोस्टर, बदला लेने का जाहिर किया गया अज़्म। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की मगरबी ममालिक को धमकी, कहा रूस पर मिसाइल और स्पेस अटैक हथियारों से हुआ हमला तो कर देंगे न्यूक्लियर अटैक। दरगाह अजमेर शरीफ को महादेव मंदिर करार देने की दरख्वास्त पर समाअत करने से अजमेर अदालत का इनकार। दरगाह अजमेर के जिम्मेदारान ने कहा राइट विंग ताकतें भाईचारे की फिजा को बिगाड़ने की कर रही है कोशिश। नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी को फौरी गिरफ्तार करने का असदुद्दीन ओवैसी का मुतालबा, कहा एफआईआर होने के बावजूद गुस्ताख को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही महाराष्ट्र पुलिस। और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की इंतखाबी जलसे जारी, उमड़ रही है जबरदस्त भीड़। राहुल गांधी ने कहा पूरे मुल्क में नफरत फैलाने का काम कर रही है बीजेपी और आरएसएस। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीपीएन चैनल।